सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 25 सेकंड में खबर। शिवपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलटी, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। कोलारस थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बैतूल में शिक्षक की संदिग्ध मौत मामले की जांच शुरू, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया पुलिस चौकी का निरीक्षण। ग्वालियर में महिला इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिल पास करने के एवज में मांगी थी घूस, ईडब्ल्यू टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। श्योपुर में पुजारी को लेकर बवाल, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों का आरोप, पुजारी ठीक से नहीं करते पूजा। भोपाल के काजू अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, कार्रवाई की मांग। शाजापुर में बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर घमासान, स्थानीय लोगों और रेलवे अधिकारियों के बीच हुआ विवाद, रेलवे पर अनाधिकृत रूप से जमीन लेने का आरोप। सतना में पति ने सास और साले पर किया हमला, पति पत्नी में हुआ था विवाद सुलझाने के दौरान हमले में घायल हुए मां और बेटी। इंदौर में एक वकील को धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 10,000 का इनाम। वकील को उदयपुर के टेलर कन्हैया जैसा हश्र करने की दी थी धमकी। ग्वालियर में पति ने पत्नी का किया कत्ल, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, दूसरे लड़के से बात करने पर हुआ था विवाद। जबलपुर में पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन, खाद्य आपूर्ति नापतौल पेट्रोलियम कंपनियां करेंगी जांच, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। अंबिकापुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने आरटीओ का किया घेराव, भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन, घेराव के दौरान पुलिसकर्मियों से हुई झड़प। बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद, चौक चौराहों से हटाया जा रहा अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई। कांकेर में पंजाब नेशनल बैंक का सह प्रबंधक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, युवती ने शादी का झांसा देकर लगाया रेप का आरोप, सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। सूरजपुर में बिजली का तार चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर की थी चोरी, 20 से ज्यादा गांव में बिजली की समस्याओं से ग्रामीणों को होना पड़ रहा था परेशान। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना पुलिस ने दहेज के लोभियों को किया गिरफ्तार, नवविवाहिता ने दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर की थी खुदकुशी, मामले में सास ससुर और पति सलाखों के पीछे। आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा राज्यपाल को नोटिस जारी करने का नहीं अधिकार। सीएम भूपेश ने एक बार फिर राज्यपाल पर साधा निशाना, बीजेपी के हाथों खेलने का आरोप। झीरम कांड को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर पर साधा निशाना, कहा सत्ता से हटने के बाद उनका दिमागी संतुलन खराब, तत्कालीन सीएम मंत्री और पुलिस अधिकारियों का नार्कोटिक्स में इस्तीफा देने को तैयार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ का आंदोलन जारी, अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, सरकार से वादा पूरा करने की मांग। कांकेर में 7 मासूमों की मौत से मातम, कोरर में व्यापारियों ने दुकानें रखी बंद, पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मुंबई में पीएम मोदी ने सैफ अकादमी के नए परिसर का किया उद्घाटन, बोहरा समाज की तारीफ, कहा इस समाज से मेरा रिश्ता। भारत में मिला लिथियम का पहला भंडार, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में महत्वपूर्ण खनिज की खोज, 59 लाख टन का अनमोल खजाना मिला। दिल्ली में डीडीए के एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, महारैली में लोगों को मिली राहत, कोर्ट ने 16 फरवरी तक डिमोलिशन लगाई रोक। उत्तराखंड में धरने पर बैठे हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच कई जगहों पर खिसके पहाड़, आपदा प्रबंधन ने जारी की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। मनाली में भी भारी बर्फबारी, अटल टनल के पास 3 फीट तक बिछी बर्फ की चादर, मनाली के लांग रोड सहित कई सड़कें बंद। और चलिए बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में शराब की तीसरी कैटेगरी देसी विदेशी के साथ हेरिटेज शराब की बिक्री अब होगी। महुआ के फूलों से तैयार होगी हेरिटेज शराब, किसी भी तरह का सिंथेटिक या मिलावट इसमें नहीं पाया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार ने अधिसूचना भी इसको लेकर जारी कर दी है। देसी शराब की कैटेगरी में हेरिटेज शराब को रखा जाएगा। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में अब देशी विदेशी के साथ हेरिटेज शराब की बिक्री भी शुरू होने वाली है। महुआ के फूलों से इसे तैयार किया जाएगा, कोई भी सिंथेटिक पदार्थ या फिर किसी भी तरह की मिलावट इस शराब में नहीं होगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
देसी की कैटेगरी में हेरिटेज शराब रखी जाएगी, जिसे लेकर अब अधिसूचना जारी हुई है। जल्दी इसकी बिक्री शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, एक तरफ नशा मुक्ति को लेकर लगातार बातें की जा रही है, दूसरी तरफ हेरिटेज शराब का आना, कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल भी इसको लेकर बढ़ सकती है। रंजना। जी अवंतिका, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब शराब की तीसरी कैटेगरी भी आ गई है और जिसको लेकर खुद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि बिना अल्कोहल के केवल महुआ से ये जो शराब है वो तैयार होगी और इसमें किसी भी तरह से सिंथेटिक या अन्य कोई मिलावट नहीं होगी और इसीलिए इसे हेरिटेज शराब की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जब देशी विदेशी के साथ हेरिटेज शराब की कैटेगरी को भी राज्य सरकार ने खुद अधिसूचित किया है, ऐसे में विपक्ष जरूर हमलावर होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए अवंतिका, तो बीते 1 से 1.5 साल में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खोली गई हैं। विपक्ष पहले भी हमलावर होता रहा और अब इस कैटेगरी को लेकर एक बार फिर से सरकार को विपक्ष का जो विरोध है वो झेलना होगा और क्योंकि अब एक और जो कैटेगरी है वो मध्य प्रदेश में अब देखी जा रही है और एक बड़ा, अगर कहें, विपक्ष की तरफ से विरोध यहां पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता। बिल्कुल, यानी कि कई सारी हलचल अब सियासी गलियारों में भी बढ़ सकती है। आप बने रहिएगा रंजना हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। मुरैना से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरैना पे 2 पक्षों में विवाद हुआ, विवाद में जमकर गोलियां चली हैं, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। मुरैना की सिटी कोतवाली क्षेत्र इस्लामपुरा की एक घटना है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस ने यहां पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। पुलिस छावनी में ये इलाका तब्दील हो चुका है। मुरैना से बड़ी जानकारी, 2 पक्षों में विवाद हुआ और इतना बढ़ा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई। पुलिस को यहां पर पहुंचना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजी भी हुई है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ। दूसरी तरफ सिटी कोतवाली क्षेत्र इस्लामपुरा को छावनी में फिलहाल तब्दील किया गया है। पुलिस को यहां पर पहुंचना पड़ा। तस्वीरें देखिए उस वक्त की भी, जब पत्थरबाजी यहां पर हो रही थी, फायरिंग भी यहां पर हुई है। और चुनावी साल में एमपी में पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं। शशेंद्र वैष्णव शर्मा, जो कि आईजी पीएचक्यू, ईजी पीएचक्यू, मृगाखी डेका एसपी ट्रैफिक जोन भोपाल उन्हें बनाया गया है। प्रियंका शुक्ला एएसपी जबलपुर, अभिनय विश्वकर्मा एसीपी इंदौर जोन, साथ ही साथ ऋषिकेश मीणा का भी तबादला ग्वालियर एएसपी अब वो बनाए गए हैं। विनोद कुमार मीणा एएसपी उज्जैन होंगे। तो चुनावी साल और प्रशासनिक सर्जरी आम होती है इस साल में, इस वजह से 7 आईपीएस अफसर जिनके तबादले हुए हैं। लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इधर राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं। गोपाल खंडेल एसपी पीटीएस सागर बनाए गए हैं। सुरेंद्र जैन, जिन्हें एसपी पीटीएस रीवा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभात चौबे एसपी पीटीएस उज्जैन, प्रतिभा पाटिल एसपी पीटीएस उमरिया। होम डिपार्टमेंट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य पुलिस सेवा के 2 पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अनिल मिश्रा और कृष्णा कुमार वर्मा का नाम शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गठित हुए हैं। विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर उन्हें सेवानिवृत्ति दी गई है। तो गृह विभाग की तरफ से इसके आदेश जारी हो चुके हैं। और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अमी मुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सलाह दी है। शंकराचार्य का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना जनाधार मजबूत करे, फिर किसी की चुटकी ले, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा है अब वो किसी पर चुटकी लेने की हालत में है नहीं है। जबलपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए ये सभी बातें उन्होंने कही। लेगी कांग्रेस को अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। देश में उनका जनाधार कम हो रहा है, उस बारे में सोचना चाहिए। ये जो चुटकी वुटकी लेंगे, चुटकी वो लेता है जो सक्षम होता है। आपकी हालत खराब है, आप चुटकी लेने में बैठे हुए हो। चुटकी कौन लेगा आप बताओ? जो खाए पिए मस्त बैठा है वो चुटकी लेगा, व्यंग्य करेगा। आप अभी बहुत पीछे हो, बहुत परेशान हो। आप पहले अपनी स्थिति अच्छी करो, उसके बाद चुटकी वुटकी लेना।
और भागवत जी भी अपना बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं। वो तो उनकी मजबूरी है, राजनीति को बैलेंस करने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, सब जान रहे हैं। और इधर मंडला के नैनपुर तहसील के पिंडरई में गजरत महोत्सव का आयोजन हुआ था, जहां पर जैन मुनि श्री आचार्य जय सायकर जी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री बनने और दिल्ली से केंद्र तक की यात्रा करने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की जो भी योजनाएं हैं वो बड़ी ही प्रशंसनीय है। श्री शिवराज जी चौहान जी साहब ने इस गजरत के लिए शुभकामना दी। मैंने उन्हें यशस्वी भवा और पुनः मुख्यमंत्री से और दिल्ली की केंद्र तक की यात्रा वो पूरी करे, इसका मैंने आशीर्वाद उन्हें दिया। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, कमलनाथ आज सीहोर के दौरे पर रहने वाले हैं। मंडलम सेक्टर की वो बैठक लेंगे। चुनावी रणनीति पर आज मंथन किया जाएगा। गणेश मंदिर में पूजा का भी कार्यक्रम। तो ये बड़ी जानकारी, सीहोर दौरे पर कमलनाथ मंडल सेक्टर की बैठक लेने के लिए आज सीहोर पहुंचेंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन होना है। और 30 जनवरी से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज यानी कि 11 फरवरी को समापन होने जा रहा है और इसके भव्य आगाज की तरह इसका रंगारंग समापन भी होगा। भोपाल के बोट क्लब पर शाम 6:30 बजे रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ इस आयोजन का समापन होना है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। साथ ही साथ समापन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन शूटर गगन नारंग भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। समापन कार्यक्रम के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 5:30 बजे विजेता खिलाड़ियों को चैंपियन बस में बैठाकर मुख्यमंत्री निवास से बोट क्लब तक भव्य रैली निकालकर उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कुल 11 स्थानों पर हुआ। 13 दिनों तक चलने वाले इस अलग अलग आयोजनों में पदक सूची की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे नंबर पर, जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, बेहद एक खास आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5th एडिशन इसका था। आज समापन समारोह के दौरान क्या कुछ होगा, इस बारे में जानकारी? जी अवंतिका, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज जो समापन हो रहा है। 13 दिनों तक लगातार यूथ गेम्स चले थे जिसमें हर तरह का जो कंपटीशन है वो हुए थे और मध्य प्रदेश के लिए पहला मौका रहा जब यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश ने की और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 92 जो मेडल हैं वो जीते हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर है। और आज रंगारंग जो समापन कार्यक्रम है वो बोट क्लब स्पोर्ट्स अकादमी है, वहां पर होने जा रहे हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इसी के साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल होंगी। जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो युवा खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री के साथ तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रॉफी दी जाएगी उनके स्टेट के साथ और जो कार्यक्रम है वो भी यहां पर होंगे और चैंपियंस का आज भव्य स्वागत भी किया जाएगा अवंतिका, क्योंकि जो चैंपियंस हैं वो विजेता खिलाड़ी हैं उनको चैंपियन बस में बिठाया जाएगा और मुख्यमंत्री निवास से लेकर बोट क्लब तक खुली बस में वो पहुंचेंगे और जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री इस चैंपियन बस में आए विजेता खिलाड़ियों का स्वागत भी करेंगे और इसके बाद जो संबोधन का सिलसिला है वो भी चलेगा। और मध्य प्रदेश को जिस तरीके से मेजबानी का मौका मिला और बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की, इसके बाद उम्मीद यही की जा रही कि मध्य प्रदेश आने वाले यूथ गेम्स में पहले पायदान पर पहुंचे और इसी तरह से मध्य प्रदेश को आगे भी मेजबानी करने का मौका मिले। बिल्कुल इंतजार रहेगा रंजन रंगारंग तस्वीरों का। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिनकी पुण्यतिथि आज बीजेपी की तरफ से मनाई जानी है। कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बूथ स्तर तक बीजेपी का आयोजन होना है। लालघाटी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे। वीडी शर्मा भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज और बीजेपी बूथ स्तर तक इस आयोजन को लेकर पहुंचेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लालघाटी पर विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे।
और मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने धर्मांतरित आदिवासी समाज को डिलिस्ट करने पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जनजातीय समाज इस विषय को लेकर बहुत लंबे समय से मांग करता आ रहा है। उन्होंने कहा है कि समाज के लोगों ने तय किया है कि इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोकना चाहिए, जो सुविधाएं मिलती हैं उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। आप भी कहिए, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं चाहता हूं कि देखिए, जो देश में रहने वाला कहीं का भी कोई भी ट्राइबल है, तो सबके सामने ये जो कठिनाई और बहुत तेज गति से इस प्रकार के जो लोग पहले हमारे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आप देखने उदाहरण देख सकते हैं, झारखंड में देख सकते हैं, और भी दूसरे प्रदेशों के अंदर, मध्य प्रदेश में भी, तो इसके लिए सख्ती से कानून बनाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम इसके बारे में आप संसद में। श्योपुर में जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित बड़गुआ गांव, जहां पर नरसिंह मंदिर में पुजारी का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। पिछले महीने प्रशासन द्वारा मंदिर में एक नए पुजारी नियुक्त किए गए, ग्रामीण जिनका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने नए पुजारी का विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के बीच बचाव से बड़ा उपद्रव होने से टल गया। पुलिस ने मौके पर जमा हुए ग्रामीणों को हटाकर मामले को शांत करवाया। हालात को देखते हुए अभी भी गांव में पुलिस की टीम तैनात है। नई पुजारी की नियुक्ति के संबंध में गांव में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसी संबंध में आए थे। तो अभी बात हो गई है और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो विवाद की स्थिति ऐसी हो। सुबह थोड़ा पूजा को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और खरगोन में अवैध शराब से भरी कार के 2 लोगों को आबकारी विभाग की टीम ने हिरासत में ले लिया है। कार से 35 पेटी बियर और 5 पेटी देशी शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली थी दौरान गश्त कि ठीकरी की ओर से एक 4 पहिया वाहन में अवैध मदिरा का परिवहन होने वाला है, जिसके तहत हमने गांव नंदगांव के पास में नाकाबंदी करते हुए एक 4 पहिया वाहन को इनको रास्ते में रोककर 2 आरोपियों को इस पर गिरफ्तार किया। इसमें वाहन में कुल 35 पेटी लेमाउंट बियर की है, कैन की, और 5 पेटी देसी मदिरा है। और अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली बैक गियर में गई, उसके बाद अचानक से देखते ही देखते नदी में जा गिरी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, शिवपुरी की तस्वीरें। अचानक से बैक गियर में जाते जाते एक ट्रॉली नदी में पलट गई। दूसरा डालिए, दूसरा डालिए, दूसरा चले आओ। तस्वीरें देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पीछे की ओर बढ़ता चला गया, उसके बाद नदी में गिर गया। गनीमत के ड्राइवर मौके पर सतर्क था और कूदकर उसने जान बचा ली अपनी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। अगली खबर भी शिवपुरी से, जहां दिनारा थाना के एक धर्मकांटे से 2 बाइक सवार चोरों ने धर्मकांटे के गले में रखे लगभग 4 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। व्यापारी ने बताया कि 2 बाइक सवार किसी वाहन का धर्मकांटा कराने पहुंचे और एक बाइक सवार ने मूंगफली के दाने दिखाने की बात कही। इसी दौरान दूसरे बाइक सवार ने धर्मकांटे के गले में रखे 4 लाख रुपए चुरा लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। दिनारा थाना पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। और इंदौर के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर बन चुका है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इंदौर को बधाई भी दी है। इंदौर को पुनः बधाई, ये सीएम की तरफ से ट्वीट भी लिखा गया। इंदौर के ग्रीन बॉन्ड को निवेशकों और आमजन ने हाथों हाथ लिया है, नंबर 1 बना दिया है। कुछ ही घंटों में बॉन्ड ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इंदौर स्वयं एक बॉन्ड बन गया है। ये इंदौर की साख के कारण ही संभव हुआ है। सभी इंदौरियों और प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। किसी नगरीय निकाय का देश का ये पहला ग्रीन पब्लिक बॉन्ड है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ट्वीट इंदौर वासियों के लिए, इंदौर को बधाई दी है क्योंकि देश का पहला ऐसा नगर निगम
जहां पर ग्रीन बॉन्ड इतना सफल हुआ है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।